चलिए पढ़ते न्यू टॉपिक। और टॉपिक का नाम है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक पार्ट है जो कि हम चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें जो हमें पढ़नी होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स। समझिए, इसमें पहले पढ़ेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का मतलब, इंट्रोडक्शन। सेकंड में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर बाद में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। डाइइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पॉइंट पे हम देखेंगे कैपेसिटेंस। फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स। फिर एक आखिरी में पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड stored in a capacitor, in a capacitor। ठीक, इन सभी मुद्दों को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे और ये सभी मुद्दे आपके सिलेबस का हिस्सा है जो 2.11 इस पूरे पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक, कैपेसिटर्स और कैपेसिटर्स के बारे में हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल जानकारी इन पांचों पॉइंट में मौजूद है। चलो तो चलिए पढ़ते कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। समझिएगा, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। समझो, कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर 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 इज अ डिवाइस डिवाइस which consist of two metal two two conductor which consist of two conductor which consist of which consist of closely spaced two conductor bearing charge Q1 and Q2 respectively। इस डेफिनेशन के लाइट में आप कैपेसिटर को समझेंगे। समझो, कैपेसिटर एक स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्म है या डिवाइस है इसमें जिसमें दो कंडक्टर होते हैं और वो दो कंडक्टर क्लोजली स्पेस होते हैं। ठीक है, दो कंडक्टर के बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है, और बहुत छोटा गैप होता है और दोनों कंडक्टर के ऊपर Q एंड Q2 रिस्पेक्टिवली चार्ज होता है। ये जो डिवाइस है या अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलेंगे। कैसे, समझे। और जो
कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर तीन प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर का जो टाइप होता है वो होता है प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर जो कि हमें सिलेबस में दिया हुआ है पढ़ने को। दूसरा होता है स्पेरिकल स्पेरिकल शेल कैपेसिटर, कैपेसिटर्स। और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर्स। ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्पेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स को देखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस तोड़ते हैं तो इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने को आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह के थे बने होते हैं, कुछ इस तरह के। और यहाँ से दो एंड इसका बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। जो कुछ इस तरह के जो डिवाइस है जो ऐसे दिखते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होती है, इसको मान लो कि 1 माइक्रोफैराड एटीसी, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं और ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अभी समझो, इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीनों टाइप का डायग्राम समझने वाले, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें टू कंडक्टर होते हैं और हर टू कंडक्टर होते हैं जो कि क्लोजली स्पेस होते हैं और हर एक के ऊपर Q1 और Q2 चार्ज होता है, ठीक है। समझो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है, मेटालिक प्लेट। ये प्लेट किसी भी सब्सटेंस मटेरियल का बना हो सकता है, जो मटेरियल हम कैपेसिटर बनाने के हेतु यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर हमने कंडक्टर ले लिए और ये दोनों रेक्टेंगुलर कंडक्टर किसी खास मटेरियल के बने होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इस पे डाला है जो हमारा Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है या Q रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस प्लेट पे हमने उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज डाला है, ठीक है। जितना अमाउंट में इस प्लेट में पॉजिटिव है उतनी ही अमाउंट पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये इन दोनों प्लेट के बीच में जो हमारा अंतर है वो अंतर कुछ स्पेसिफाइड है, कुछ फिक्स है। मान लो इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ हमारा d अंतर है, तो ये जो अरेंजमेंट है जो दिख रहा है आपको, हम इसको कैपेसिटर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर। और वायर, जब भी हमें इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना होता है या चार्ज लाना होता है, तब हम चार्ज के लिए हम इस कैपेसिटर को या इस डिवाइस को, इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के सहारे, तो यहाँ पे हम इसको चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से हम इस प्लेट को पॉजिटिव से टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे और इस एंड से हम इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ देर बाद इस प्लेट पे जो चार्ज यहाँ पे अकोमुलेट होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज अकोमुलेट होगा वो नेगेटिव होगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद चार्ज होने के बाद हम चाहे तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने सर्किट जो है वो ऑफ कर दिया, ठीक। हमने जो सर्किट है वो ऑफ कर दिया, लेकिन हमारा जो कैपेसिटर है वो अभी फिलहाल के लिए चार्ज नहीं, चार्ज है मतलब इन दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज है। तो ये जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है इसी को हम कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है। अभी सर्किट ऑफ है लेकिन कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर है। देखो, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैपेसिटर पे जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज यहाँ पे इस डायग्राम में देखो,
वो Q प्लस माइनस Q यानी कि जीरो है। कैपेसिटर पे हमेशा नेट चार्ज कितना रहता है, 0 कूलम, इतना चार्ज। फिर इस बैटरी की वजह से हमने क्या किया, इस बैटरी की वजह से हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया। चार्ज किया इसका मतलब है इसने अभी एनर्जी स्टोर करके रखी। क्या स्टोर के क्या करके रखे, एनर्जी का स्टोर। ठीक है, एनर्जी स्टोर हुई है इस प्रोसेस में, चार्जिंग। जब हम कैपेसिटर का चार्जिंग बोलते हैं तब एक्चुअली में हम इसमें क्या स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। एनर्जी यहाँ पे रखते हैं, एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये तो आपका हो गया पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी इसी तरह से हम देखेंगे स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो जैसे हमने पैरेलल प्लेट में देखा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा, वैसे ही सिलेंडर प्लेट कैपेसिटर में ही दो प्लेट होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल एक बॉक्स है या एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर कुछ इस तरह से है, और इस सिलेंडर के बीच में, इस सिलेंडर के बीच में दो मेटालिक प्लेट होती है। ठीक है, दो मेटालिक प्लेट लगी होती है। मान लो एक मेटालिक प्लेट आपकी कुछ इस तरह से, एक मेटालिक प्लेट आपका कुछ इस तरह से, और इसी के अंदर एक और मेटालिक प्लेट होती है जो कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हम इसको बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मेटालिक प्लेट इस तरह का, मतलब यहाँ पे एक बड़े वाले सिलेंडर में दो सिलेंडर कुछ ऐसे जुड़े होते हैं, इन दोनों सिलेंडर में कुछ गैप बना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ गैप है डी। और बाहर वाले सिलेंडर में मान लो आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो बाहर वाला सिलेंडर जब भी हम पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे तब यहाँ पे चार्ज हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, कुछ ऐसा। और जब हम ये बीच वाला सिलेंडर बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तब ये कुछ चार्ज हो जाएगा कुछ ऐसे नेगेटिव। तो ये सभी कर्व सरफेस के ऊपर बाहर वाले सिलेंडर में हमने स्टोर किया पॉजिटिव चार्ज, और अंदर वाले सिलेंडर में यहाँ पे साइमल्टेनियसली स्टोर हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों ही प्लेट आपस में डी डिस्टेंस से सेपरेट है। तो ये जो सिलेंडर है ये सिलेंड्रिकल, ये जो कैपेसिटर है ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। ठीक, वैसे हम स्पेरिकल शेल कैपेसिटर देखेंगे। ठीक है, देखो स्पेरिकल शेप कैपेसिटर में एक्चुअली दो स्पेरिकल शेल होते हैं। स्पेरिकल कैपेसिटर बोल सकते हैं आप इसको, स्पेरिकल स्पेरिकल शेल कैपेसिटर कैपेसिटर। इसमें दो शेल होते हैं, जो दो शेल एक दूसरे एक दूसरे के एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं। मान लो यहाँ पे एक शेल ए और एक शेल कुछ इस तरह से मान लो, और ये दोनों शेल में कुछ डिस्टेंस डी। तो यहाँ से एक सिरा इसका पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे और एक सिरा हम इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो बाहर वाले स्पेयर पे हमने क्रिएट कर दिया नेगेटिव चार्ज, और अंदर वाले स्पेयर में हम कनेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये दोनों चार्ज सेपरेटेड है डी डिस्टेंस से। चाहे तो फिर बाद में हम इसको चार्जिंग होने के बाद इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर चार्जिंग करना अगर होगा हमको तो फिर हम इसको कनेक्ट वापस से कनेक्ट कर देंगे। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है हमारा कि क्या कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर में कितने कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, और दो कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज होता है। मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, और ये दोनों कंडक्टर कुछ
ले कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, और इसी अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको कैपेसिटर का जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलो इसमें और कुछ बातें कर लेते, जैसे कि कैपेसिटर का सिंबल क्या है। कैपेसिटर जो हम लिखते हैं, तो सिंबॉलिकली कैपेसिटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो जो सिंबल है कैपेसिटर का, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, तो वो कुछ बन जाएगा आपका इस तरह से, हम इससे कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है। देखो, जब ये कैपेसिटर अगर कैपेसिटर कुछ इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया होगा, तो इसका मतलब समझे आप, अगर मान लो यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल बनाया और उसके ऊपर ऐसा एक एरो लगाया है, तो इसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटेंस, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है वो बदल सकता है। तो ये जो कैपेसिटर के सिंबल के ऊपर जो एरो लगाया जाता है, उसको हम उसको किस चीज के लिए डिनोट किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए। तो यहाँ पे बन जाएगा ये सिंबल वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटेंस का, वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटेंस शो कर रहा है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट कैपेसिटेंस होगा इसका, कांस्टेंट कैपेसिटेंस। ठीक, ये जो सिंबल है कांस्टेंट कैपेसिटेंस का है, और ये वेरिएबल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का वैल्यू होता है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ेंगे आप। देखो, दूसरी बात है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो होता है वो लेटर सी से डिनोट करती है, और जो सी है वो इक्वल टू होता है कितना चार्ज स्टोर है उस दोनों कंडक्टर के ऊपर, दोनों में से एक कंडक्टर के ऊपर, और या दोनों कंडक्टर के ऊपर। देखो समझो, ये जो चार्ज है क्यू, ये हमेशा कोई एक कंडक्टर का लिया जाता है, क्योंकि जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज पूरे कैपेसिटर के ऊपर, वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो किसी एक सिरे पे, एक प्लेट पे, ठीक है, क्यों, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो नीचे है, हम उसको वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? वोल्टेज। यहाँ पे समझिएगा, वोल्टेज जो वर्ड है यह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि वोल्टेज और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के ऊपर या प्लेट के दरमियान कितना होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। फिलहाल तो आप ये समझिएगा कि कैपेसिटेंस सी लेटर से डिनोट किया जाता है, जो कि रेशो है क्यू बाय वी का, और क्यू है कोई भी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड। और मान लो ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे वायर कनेक्ट है इसको। ठीक है, यहाँ से वायर कनेक्ट की हुई, और इसको हमने अभी चार्ज किया हुआ है। ठीक है, इसको अभी हमने चार्ज किया हुआ है। ठीक है, इस कैपेसिटर को। तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से आपको निकलना पड़ेगा। मान लो जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज, आपको कैसे समझेगा ये फुल चार्ज हुआ है नहीं? जिस भी पोटेंशियल का, जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे आपने बैटरी अप्लाई किया है, जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी आपने अप्लाई किया है, थोड़ी देर बाद इन दोनों प्लेट के बीच में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों प्लेट के पास, दोनों प्लेट के बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी देर बाद बनेगा। जब बनेगा तो आप सर्किट डिस्कनेक्ट कर देना, तब भी ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट में रहेगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस से हम डिवाइड कर रहे हैं इस क्यू वाले चार्ज को। क्यू चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज का मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अगर करते हैं तो हमारे पास एक रेशो निकल के आता है, उसी रेशो को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। और जो एक कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो
क्यू या वी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस चीज का, ये जो पैरेलल प्लेट लिया है ना, जो कि हमारा कंडक्टर है, वो मटेरियल किस चीज का है, मटेरियल के साइज पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के शेप पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो वोल्टेज या चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपने समझा होगा। इसका यूनिट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। यहाँ पे यूनिट डिस्कस करते हैं हम। चार्ज का जो यूनिट होता है, थर्ड यूनिट, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज हम कूलम में मेजर करते हैं, और ये जो वोल्टेज है ये हम वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं हम वोल्ट में। तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका यूनिट अगर हमें लिखना होगा कैपेसिटेंस का, तो हम यूनिट लिख सकते हैं कूलोम वोल्ट इनवर्स, कूलोम वोल्ट इनवर्स। और कूलोम वोल्ट इनवर्स को, इस यूनिट को हम फैराड भी कहते हैं, फैराड। ठीक है, और फैराड एक अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, तो हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं तो उसमें इसके सब कैटेगरी में या सब मल्टीपल्स में हमें उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। जैसे कि 10⁻⁶ फैराड, इसको बोलेंगे हम 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, आपको पता है जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁶ के मल्टीपल में होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁶ फराड का मतलब होता है 10 माइक्रोफराड। या हम कभी कभी देखते हैं कि 1 पिको फराड, तो पिको फराड का मतलब होता है 10⁻12 फराड, दैट मेक्स 1 पिको फराड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइक्रो, पिको, नैनो, मिली, ये क्वांटिटी हमें क्यों यूज करनी पड़ रही, क्योंकि 1 फराड का जो कैपेसिटर होता है, ये जो वैल्यू है बहुत ज्यादा होता है। ठीक, हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो हम इसको एक छोटे छोटे अमाउंट में यूज करते हैं। इसलिए हमारा जो कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो ज़्यादातर माइक्रो फराड में होते हैं, या मिली फराड में होते हैं, नैनो फराड में होते हैं, पिको फराड में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने जो भी बेसिक सी बातें थी कि इंट्रोडक्शन था, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी हम कुछ और चीजें हैं इसके बारे में जो आपके बुक में लिखी हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, और ये एक बात है यहाँ पे नोटिस करने वाली, कि जो भी दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर आपस में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस या कुछ दूरी से सेपरेट होते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे डी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में हमेशा से एक इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए। इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका प्रॉपर्टी इंसुलेटर जैसा हो, मटेरियल प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तभी ये कैपेसिटर काम करेगा, नहीं तो फिर ये कैपेसिटर अपने आप में इलेक्ट्रिकल फील्ड बना के डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तब हम इसको कैपेसिटर नहीं बोल सकते। इसलिए बहुत रिक्वायर्ड है कि इन दोनों प्लेट के बीच में या कोई भी दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल हो। नॉर्मली हम यहाँ पे एयर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है, और एयर के अलावा कोई दूसरा और भी मटेरियल है जो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट आपस में जिस भी मीडियम से सेपरेट हो गई, वो मीडियम का प्रॉपर्टी इंसुलेटिंग होना चाहिए। ठीक है, और समझे यहाँ पे जो क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस प्लेट पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल को हम पॉजिटिव पोटेंशियल बोलेंगे। इस पोटेंशियल को, इस प्लेट पे जो पोटेंशियल है, इस प्लेट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, और इस प्लेट पे जो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ है नेगेटिव चार्ज की वजह से,
इस पोटेंशियल को हम नेगेटिव पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। और इन दोनों पोटेंशियल के जो डिफरेंस है, मान लो यहाँ पे पी ए पोटेंशियल है और इस प्लेट पे पी बी पोटेंशियल है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है पी ए पोटेंशियल माइनस पी बी पोटेंशियल, इसी पोटेंशियल को हम बोलेंगे, इसी डिफरेंस को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। शायद आपको ये बातें समझ में आ चुकी हो, ठीक है। देखो, लॉजिकल अगर समझा जाए, ठीक है, लॉजिकली अगर हम चले तो किसी भी एक मटेरियल पे, किसी भी एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना, किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल है या ना की बराबर है, मतलब हम फाइंड ही नहीं कर सकते लॉजिकली अगर देखा जाए तो। पोटेंशियल 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 एट अ पॉइंट और किसी भी पॉइंट पे एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट जहाँ पे सोर्स है, जहाँ पे चार्ज रखे उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी सोर्स है हमारा, उसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है, जो पोटेंशियल जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। वो जो पोटेंशियल बन जाता है हमारा वो नॉट डिफाइन होता है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, अगर लॉजिकली समझा जाए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि हम उस पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल बता सकते हैं। फिर भी हम मानते ऐसा है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है, क्योंकि हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एक कैलकुलेबल है, ठीक है, एबल टू, वी आर एबल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए, यहाँ पे कोई पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें हमेशा ही इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली पोटेंशियल कैलकुलेट करना संभव नहीं है, लेकिन हम भी फिर हम कहने को तो बोल देते हैं कि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बना, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल बना। तो आप फिलहाल तो इसी चीज को समझिए, टेक्निकल डिटेल्स में ना जाए तो बेहतर है, ठीक है। हम जब इसको आगे समराइज लास्ट के लेक्चर में इस चीज़ों को हम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, और पोटेंशियल एक एंड पे डिफाइन कर सकते हैं तो आखिर कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं डिफाइन कर सकते तो कैसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप मैंने जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पॉइंट है ये पूरा कवर कर दिया है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जो भी नोट्स बनते हैं वो बनाइएगा और पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस पॉइंट से हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है, ठीक है।